जय जिनेन्द्र दीदी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका तत्व सूत्र पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। घर में भी थोड़ा सा पढ़ा करिए तो और क्लियर हो जाएगा। किताब होगी ना आपके पास? हाँ, किताब है ना दीदी। हाँ। आप कौन सा किताब से पढ़ाते हैं? मैं आपकी किताब में थोड़ा बड़ा लंबा रहता है उसका। मैं ना 2-3 किताब लेके बैठती हूँ, कभी किसी से पढ़ती हूँ, कभी किसी से, क्योंकि ना जो टॉपिक जिस बुक में अच्छा लगता है ना, उससे वो पढ़ाती हूँ। तो एक तो विभाश्री माता जी की हाँ, बुक है कल वाला मेरे जो पास। पढ़ाई थी आपको। हाँ, कल वाला हाँ, विभाश्री माता जी का। मैं उसी से पढ़ती हूँ। हाँ, और अमित सागर जी का हाँ, भी वो है तो कल मेरे व्यासी पास। माता जी का था। अमित सागर मुनिराज का भी है, अच्छा। विभाश्री माता जी का भी है, तत्वार वार्ती का भी है। तो वो 2-3 किताब को मिला करके, जिसमें जो अच्छा से सरल भाषा में लिखा रहता है, वो ले लेती हूँ। कल वाला तो ये जो वर्णन था ना भोग भूमि चल। का और विदेह हाँ, क्षेत्र का, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। अच्छी चीजें तो अच्छी लगती है ना। हाँ। जो समझ में आती है वो तो अच्छी लगती है, जो नहीं समझ आती तो बोर लगती है। नहीं, जब समझ में नहीं आए तो बोल देना चाहिए कि इसको लेके थोड़ा मैं सा और, इसको थोड़ा भगवान की जय। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। अढ़ाई दिव्य दो समुद्रेषु पन्नरसकम भूमिषु जावरहंताणं भयवंताणं आद्यराणं तिथ्यराणं जिनाणं जिनोत्तमाणं केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिणुदाणं। अढ़ाई दीव दो समुद्रेषु पन्नरसकम भूमिषु जावरम ताणम भयवंताणम आद्यराणम तिथ्यराणम जिनाणम जिनोत्तमाणम केवलियाणम सिद्धाणम बुद्धाणम परिनिब्बुदाणम अंतराणम पारगयाणम धम्मायाणम धम्मदेशगाणम धम्मनायगाणम धम्मवर चाउरंग चक्रवर्तिणम देवाहि देवाणम नानानाम दंशनाम चरित्राणम सदा करेमि क्रियमम करेमि भन्ते सामायम सबम सावजोगम पच्चखामि जावत जीवम तीवेन मनसा वत्साकाय न करेमि न अन्नम करंतम बिन समनुमनामि तस भन्ते ऐ चारम पडिक्मामि निंदामि गरहामि अप्पाणम जावरहम ताणम भयवंताणम पज्जुवासम करेमि ताव कालम पावकम मम दुचर्यम बोसरामि थोसामि हम जिणवरे चित्थयरे केवली अनंत जिने। अनंत जिने केवली भगवान अनंत अनंत हो गए तो स्वामी हम जिन भरे चित्थयरे केवली अनंत जिने। डर पर लोय महिये युहे रे मले मह पन्ने लोय सौजोय रे धम्मम चित्तं करे जिने वंदे अरहंते कित्ती से 24 चेव केवलिनो उसहमजियम च वंदे संभवम अभिनम दणम च सुमयीम च पौमपम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुवीम च पुफयंतम सियल सेयम च वासु पूज्यम च विमलमनंतम भव्यम धम्मं संतिम च वंदामि कुंथुम च जिणवरिंदम अरम च मल्यम च सुव्यम च नमिम वंदामि रिट्टनेमिम तह पासम बड्डमानम च एवमय बिथुआ युरैमला पहीन जनमरणा 24 पी जन भरा चित्थयरा में पसीयंतु कित्य वंदिय मैया
एदे लोगोत्तम जिना सिद्धा आरोग्यणानलाहम किंतु समायम च मे बोहिं चंदे ही निम्बलैरा आई चैम अयपया संता सायरमेव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं घोषपदायते तब सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धे प्राणमिदं शरणमीय सिद्धे शिरसा नमं सामी नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीपद्वीतयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोघा स्फुरन् मन पर्यय शुद्ध बोधा विद्यावती ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः ओष्ठस्थ धान्योपम मेघ बीजं संबिन संस्त्रोत्र पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादनाग्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद् वहन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः प्रज्ञा प्रधाना स्मरणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्व पूर्वैः प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः जंगावली जंगानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा नभोंगण स्वैर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपुर्वाग् बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः सकाम रूपित्व भसित्व मैस्यं प्राकाम्य मंतर्दिमथाप्तिमाप्तः तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणांसरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः अमर्ष सर्वोष दयस्तथाशील विषा विषम विषा दृष्टि विषा विष विषम विषाश्च सखिल बिजल मलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः। मधु बहन जी बड़े ध्यान से सुनिए। क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवास महानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः इति श्री परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम। श्री ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे है पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज
उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर्युषण पर्व का जो है अंतिम दिवस और 16 कारण पर्व और रत्नत्रय पर्व, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का रत्नत्रय पर्व भी रहता है। इस प्रकार 3 पर्व हैं। और चतुर्दशी ये संकेत करती है कि चतुर्दश गुण स्नान प्राप्त होने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आज हम सभी भाई बहन परम आदरणीय हमारी समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया, जो कि क्षयोप सम्यक्त्व सहित सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तत्वार सूत्र का पूरे भारतवर्ष में अध्ययन कराती हैं, आहार दान के लिए बहुत प्रयत्नशील रहती हैं और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के समस्त पद्यानुवादों को जिन्होंने सुमधुर ध्वनि प्रदान कराई है। और ये 9वां महीना पूरा होने वाला है। 9 महीने से, पिछले 9 महीनों से जो समय सार स्वाध्याय ग्रुप के द्वारा कक्षा चलवा रही है समय सार जी की, और आदरणीय ब्रह्मचारी केशी जैन भैया जी साहब का मंगल सानिध्य हम प्राप्त हो रहा है। और जो स्वयं दोपहर में नियम सार की कक्षा चला चुकी हैं और तत्वार सूत्र की कक्षा चला रही हैं, उन परम आदरणीय सोनू बहन जी, सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज चतुर्दशी का क्या कार्यक्रम रहेगा, आप जो है प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी, जैसे कि आज चतुर्दशी है तो श्रावक प्रतिक्रमण अगर करवा ले तो अच्छा रहेगा सभी लोग के लिए, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, जैसा प्लीज, यू आर हेड ऑफ दिस ग्रुप, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सब काम होगा। हाँ पंडित जी, मेरे हेड के ऊपर आप सभी के 2-2 हाथ है तभी मेरा हेड चलता है सभी लोग आज श्रावक प्रतिक्रमण करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज 10 लक्षण की चतुर्दशी है। तो सभी लोग क्या करेंगे, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। जो जो हम बोल रहे हैं उसको विजुअलाइज मेडिटेशन की तरह सोचना है बस, और कुछ भी दिमाग कहीं पे भी नहीं ले जाना है, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी कोई चीज अपने रखी हो तो भूल जाए उसे, सिर्फ आधे घंटे के लिए भूल जाए और बैठ करके अपनी आत्मा में अंतर ध्यान हो जाए, आंखें बंद कर ले और जैसा जैसा बोलते हैं अंदर में वैसा वैसा आप सोचते रहे। प्रभु महावीर स्वामी ने सत्य के साधकों के लिए भ्रमण और श्रावकों के लिए 3 सूत्र दिए हैं। पहला प्रतिक्रमण, दूसरा प्रत्याख्यान, तीसरा कायोत्सर्ग। तो अतीत में हमने बहुत पाप किए हैं, जो कि हम भूल जाते हैं कि हमने अतीत में क्या क्या पाप किए हैं। तो हमारे द्वारा किए गए अतीत के पापों के प्रक्षालन के लिए प्रभु ने प्रतिक्रमण प्रथम सूत्र दिया। क्योंकि पाप का प्रक्षालन हम कैसे कर सकते हैं, हम संयमी नहीं है, हम व्रती नहीं है, हम कर्मों की निर्जरा कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों की निंदा करके, ताकि वह कार्य हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करें। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन एक ही प्रकार की गलती को बार बार करना वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। दूसरा सूत्र क्या दिया हमारे भगवान ने, अनागत के पापों से बचने के लिए प्रत्याख्यान और आत्मनिरीक्षण करने के लिए तीसरा सूत्र दिया कायोत्सर्ग, यानी सामायिक का। तो ये तीनों ही सूत्र अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इनमें भी पापों के बोझ को हल्का करने की सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाता है कौन, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। और यदि होना चाहते हो अपने पापों से मुक्त, आप सभी हम सभी ने जो जो पाप किए हैं उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो आइए हम वमन करें अपने पापों का। तो आइए हम विमोचन करें अपने कुकृत्यों का। तो आइए हम स्वीकार करें अपने पापों को, क्योंकि पापों के वमन का नाम ही प्रतिक्रमण है, कुकृत्यों के विमोचन का नाम ही प्रतिक्रमण है, अपने पापों की स्वीकृति का नाम ही प्रतिक्रमण है। हमें अपने पापों को स्वीकार कर उसे त्यागना है। और यदि वास्तव में कहा जाए तो
स्वयं के प्रति किए जाने वाले आक्रमण को प्रतिक्रमण कहते हैं। आक्रमण कब करता है कोई सैनिक दूसरी सेना के लोगों के सामने वहां पे अपने देश को जिताने के लिए आक्रमण करता है। तो हमें अपनी आत्मा को मुक्ति करने के लिए अपने ऊपर आक्रमण करना है, उसी का नाम है प्रतिक्रमण। तो चलिए हम करें स्वयं पर आक्रमण, पर ठहरो, आक्रमण करें। उसके पूर्व अपनी शक्ति के अनुसार आसन लगाकर एकाग्रचित्र होकर भगवान जिनेंद्र की मूर्ति की तरह आप बैठ जाए। अरिहंत भगवान जिस तरह से नासा पे दृष्टि करके बैठे रहते हैं, उसी तरह से दृष्टि करके आप सभी बैठ जाए। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान जिनेंद्र का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से दर्शन स्मरण करके प्रतिक्रमण करने का संकल्प करे, और संकल्प करने के साथ ही ये कर दे स्वयं पर आक्रमण, यानी कि प्रतिक्रमण का शुभ आरंभ। हमें अभी किसी की भी निंदा नहीं करनी है, करना है क्या, अपने ऊपर आक्रमण। हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि धन्य भागी है वे लोग जो अपने जीवन में प्रतिक्रमण का शुभारंभ करते हैं, अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित करते हैं तथा सबसे क्षमा मांगते हुए सबको हृदय से क्षमा करते हैं, हृदय से क्षमा करते हैं। और सच है कि वे ही लोग मृत्यु से बच पाते हैं। वे लोग क्या होते हैं? मृत्यु से बच सकते हैं। और सच है कि वे ही लोग मृत्यु से बच पाते हैं जो प्रायश्चित प्रतिक्रमण के सागर में डुबकियां लगाते हैं। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको वो साहस दे जिससे आप सबको क्षमा कर सके और सबसे क्षमा मांग सके और कर सके स्वयं पर आक्रमण, यानी कि प्रतिक्रमण। हे जिनेंद्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, हे अरिहंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए। अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके एक आसन पे बैठकर प्रतिक्रमण का करेंगे शुभारंभ। हे जिनेंद्र, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अधर्म हूँ, पतित हूँ, क्रोधी हूँ, मानी भी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओ, आप तो केवल ज्ञानी है भगवान, घट घट के अंतर्यामी है। क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसे ही है जैसे कपास के ढेर में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इस पाप के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा और गर्हा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को दिल से क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे वे सब पाप कर्म मिथ्या होवे, मेरे वे सब पाप कर्म मिथ्या होवे। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे, इस प्रकार से मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु,
हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कसाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञानता से, उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्हाई लेने से, श्वासोच्छ्वास से, आंगोपांग के हलन चलन से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्य से दिलवाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, तो मेरे वे सारे दुष्कर्म मिथ्या होवे। हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगा हो, जिनेन्द्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की आराधना करते समय असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छान कर न पिया हो, जाने अनजाने जीवों के हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को बहुत पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की और बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया हो या करने की इच्छा की हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्ठी भगवान की श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे सभी लोग। ओम। अरहंतों को नमस्कार हो। कैसे है वे अरहंत? क्या है उनका स्वरूप? जो पंच कल्याणकों से सहित है, 34 अतिशय से युक्त है, अनंत चतुष्टय के धनी है, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, रत्नात्रय से मंडित, घात्या चतुष्क नाशक है, ज्ञानी, भेद ज्ञानी, परम ज्ञानी, लोकोद्वारक भी तो आप ही हैं। कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा, अब तो कहीं नहीं जाती। अरे अरे, मैं तो क्या, स्वर्ग के देव भी, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को नहीं गा सका। हे प्रभु, हे विभो, राजा महाराजा अधिराजा नारायण प्रति नारायण बलभद्र चक्रवर्ती इंद्र ऋषि मुनि यति अनगार से वंदित लोकाधिनायक वृषभादि महावीर पर्यंत समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अरिहंतों को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र सभी लोग पढ़ेंगे। सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे है वे सिद्ध? क्या है उनका स्वरूप? जो अनंत स्वरूपी है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मस्थ है, अनबंध है, तिष्ठित है, कृत कृत्य है, सिद्ध साध्य है, लोकाग्रसित है। तो जो तप से सिद्ध है, नय से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, दर्शन से सिद्ध है, ऐसे सिद्धालय में स्थित अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को सिर झुकाकर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।
आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे आचार्य? क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादशांगमय सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन, ब्राह्यंतर परिग्रह से रहित, जितेंद्रिय शुद्ध चरित्र व 36 गुणों से युक्त, पंचाचार को स्वयं पालन करने वाले एवं शिष्यों से उनका आचरण कराने वाले, स्व समय और परा समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष सिद्ध आवश्यकों को पालन वाले, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, सौम्य मूर्ति, देश कुल जाति से शुद्ध, संघ को शिक्षा दीक्षा व प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे धर्म धुरंधर आचार्यों के चरणों में, चाहे वो विद्यासागर जी हो, वर्धमान सागर जी हो, सुनील सागर जी हो, विराग सागर जी हो, सभी आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। उपाध्यायों को नमस्कार। कैसे हैं वे उपाध्याय? क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों से युक्त हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञान दाता, परम आराध्य उपाध्याय परमेश जी के चरणों में बारंबार 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 नमस्कार। सभी लोग 9 बार नवकार मंत्र करेंगे। लोक के समस्त समकित साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वे साधु? क्या है उनका स्वरूप? जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ और परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, सट आवश्यक कर्मों के सावधान, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, सील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी अस्त्र के सहित, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान निर्लीप, परिचय और उपसर्गों को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, मोक्ष की साधक पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र सभी लोग पढ़ेंगे। अब सभी को आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन करते हुए आत्मावलोकन करना है। चिंतन करते हुए आत्मा की आलोचना करनी है हमें अपनी। प्रिय आत्मन, हम अभी अपने आत्मा से बात कर रहे हैं। प्रिय आत्मन, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए तुमने विगत में क्या किया? कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए? सोचो सोचो, क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं की। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं की। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराना चाहा? नहीं नहीं, कदापि नहीं चाहा। तो फिर कब तक भटकते रहोगे इस संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे इस संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से ही कटता है संसार। बस बस
जरूरत है पापों की स्वीकृति की, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपनी व्यथाएं, अपनी कथाएं। हे पतित पावन, हे पतितो द्वारक, मैंने अनंत काल तक निगोद की पर्याय में जन्म मरण के दुखों को सहन किया, अनंत काल तक निगोद में रहा, फिर बड़ी मुश्किल से निगोद से निकला और तत्पश्चात मैंने पृथ्वी कायिक की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों के बाद मैंने जल कायिक की पर्याय को धारण किया। इस योनि में भी मुझे विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहना पड़ा, वहां से कष्टों को उठाना पड़ा, क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी में आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में मुझे अग्नि काय की पर्याय मिली, जिस पर्याय में मैं स्वयं जलता रहा और स्वयं तो जला, दूसरों को भी जलाता रहा। इसी पाप के कारण मेरी संसार की परंपरा सतत बढ़ती रही। प्रभु, आगे बढ़ते हुए मैंने वायु काय के शरीर को धारण किया, जहां पर मैं अहर्निश तिर्यक नाश करता हुआ सतत चलता रहा। तत्पश्चात स्थावर काय की अंतिम पर्याय के रूप में मैंने वनस्पति कायिक का दामन संभाला, यानी मैंने वनस्पति कायिक में जन्म लिया, जहां पर मुझे सर्दी, गर्मी और वर्षा की पीड़ाओं को एक साथ एक स्थान पर खड़े खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, न जाने इस स्थावर काय की पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट सहे, कैसे कैसे दुखों को सहन किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के बाद त्रस काय की पर्याय को प्राप्त किया, जहां पर मैंने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 5 इंद्री, 4 इंद्री की काया को की काया को धारण कर अनेकानेक कष्ट उठाए, जिन कष्टों के भार से पीड़ित हो मेरी आत्मा सदा दुखों को सहती रही। प्रभु, हे देवादिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए मैंने फिर असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच की पर्याय को ग्रहण किया, जहां पर इंद्रिया तो मिली पर मन न मिला। प्रभु, जिसके बिना मैं हे उपादेय का ज्ञान न कर सका, इसी कारण से मुझे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान न हो सकी और मैं संसार में भटकता रहा। प्रभु, जीवो जीवस्य भोजन का सूत्र रटता रहा, फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद में सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच बना। मन पाने के बाद भी मैंने मनन न किया। प्रभु, नमन न किया तेरा, बस अपने से शक्तिशाली सिंहादि क्रूर प्राणियों का शिकार किया। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, कभी भेदा गया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी मैं अपने शक्ति से विस्मृत रहा, जिसके कारण मुझे सदियों सदियों तक परतंत्र रहना पड़ा। इसी तरह से मैंने इस तिर्यंच की पर्याय में नाना प्रकार की कष्टों को सहन किया। हे परमात्मा, इस तिर्यंच की पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय को प्राप्त किया, जहां की पृथ्वी का स्पर्श ही सहस्त्रों सहस्त्रों भिक्षुओं के डंक मारने की तरह दुखदाई है, जहां की वैतरणी नदी रक्त और पीप से परिपूरित दुर्गंधित है, जहां के वृक्षों की छाया भी अत्यंत दुखद है, जहां पर प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और न ही भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कण। यदि खाने के नाम पे कुछ मिला तो वह है मार, और यदि खाने के लिए मुझे कुछ मिलता तो मैं अकेले ही 3 लोक के संपूर्ण खाद्य पदार्थों को हजम कर जाता, संपूर्ण पेय पदार्थों को एक बूंद में ही पी जाता। क्षुधा और तृषा की, शीत और उष्ण की असहाय पीड़ाओं को न चाहते हुए भी मैंने सहन किया। प्रभु, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैंने न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस अत्यंत दुखदाई नरक से निकलकर मनुष्य की पर्याय को प्राप्त कर लिया, जहां पर मुझे प्रारंभ से ही 9 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा और जन्म के समय की पीड़ाओं का वर्णन शक्य ही नहीं है। इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत न हो सका। प्रभु, सच है परमात्मा, मैंने अपनी बाल्यावस्था यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे चलते हुए मैंने यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन
आह यौवन, यौवन के आते ही आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो दौड़ पड़ा और अपने हीरे से बहुमूल्य यौवन को कामना वासना की भट्टी में झोंक दिया, अपने यौवन को नष्ट नाबूद कर दिया। धीरे धीरे काल कराल को साथ ले जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दी दस्तक। बुढ़ापा हाय, नहीं नहीं, ये बुढ़ापा नहीं है, ये तो बुलावा है, मौत का निमंत्रण है, मेरे गमन का और मौत के आगमन का समय है। बस बस, मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है ये। हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को न देना, क्योंकि मैंने अपनी इस चरम चक्षुओं से बुढ़ापे के दुख को देखा है। इस प्रकार से बचपन, यौवन और वृद्धापन, इन तीनों अवस्थाओं में मैंने अनेक कष्ट उठाए। इस संसार में सुखाभास की मृग मरीचिका में भटक कर मैंने अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ गंवा डाला। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में की हुई अकाम निर्जरा के बलबूते देव गति में जन्म लिया, जहां पर कर्मों के विपाकानुसार ज्योतिषिक, व्यंतर और भवनवासी देवों की पर्याय धारण की, जहां पर मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण मैंने वीतरागी अर्यंत देवों की वंदना नहीं की, और की भी तो कुल देवता मानकर मैं वहां के भोगों में, इंद्रिय सुख में आपाद कष्ट डूबा रहा। मैं वहां के सुखों में आपाद कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा, और मेरा काल भी मुझे भोगों की मदिरा पिला पिला कर छलता रहा। और जब मेरे मरण का काल करीब आया तो मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, परंतु काल के गाल से मुझे कोई बचा न सका। मैंने इस भवंत्रिक की पर्याय में भोगों में आसक्त हो न जाने कितने पाप किए, जिनके कारण मैंने तीव्र कर्मों का आश्रय किया, और यदि किसी तीव्र पुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देव बना तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। प्रभु, अपने से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की विभूति रिद्धि सिद्धियों को देखकर मानसिक वेदना से प्रतिपल घायल रहा, और पूर्व किए हुए निंदा बंध के कारण मैं मरकर पुनः एक इंद्रिय वृक्षादि के पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस तरह से मैंने कई कल्प काल तक संसार में पंच परावर्तन करते हुए अनेकानेक दुख उठाए। हे प्रभु, हे विभु, हे करुणा के सागर, बस बस, अब मैंने देख लिया इस चतुर्गति संसार के दुख, सुना दी मैंने अपनी काली कलुषित कहानी। हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ाएं सही नहीं जाती, अब मुझसे ये कर्मों का बोझ ढोया नहीं जाता, अब मुझसे ये पापों का नर्तन देखा नहीं जाता। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ नाथ, मैं मानता हूँ मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की। प्रभु, आपकी अवहेलना की, व्रत नियम संयम का ये जड़ की क्रिया माना, पुण्य को संसार का कारण कहकर उसे हे बताया, और अरनिश पाप क्रियाओं में ही रत रहा। मैं ऐसा मानकर अपने संसार को ही बढ़ाता रहा, पर अब मैं इस दुखदाई संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसलिए इस अशरण संसार की शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा को सहारा दो नाथ, मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा दो ईश्वर, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया। प्रभु, हे दया की सागर, ये तन मन यौवन और जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। हे करुणा निधान, अब हो, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुख को दूर करो नाथ।
इतने कठोर न बनो प्रभु, थोड़े नरमाओ मेरे स्वामी, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा हो। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हो, करुणा निदान हो, करुणाकार हो। मुझ पर करुणा करो, करुणा कर, मुझ पर दया कर, दया के साथ